ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अहिंसा परमो धर्म की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। कुंडल प्रगति सहकारी बड़े बाबा की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। छुल्लक गणेश प्रसाद जी बरनी महाराज की जय। द्वारसांग जनवाणी माता की जय। बरनी जी की मेरी जीवन गाथा है और जिसका वाचन उन्हीं के शब्दों में होगा। सबसे पहला प्रसंग है जन्म और जैनत्य की ओर आकर्षण। बरनी जी लिख रहे हैं, मेरा नाम गणेश बरनी है। जन्म संवत 1931 कुंवर बदी 4 को हसेरे गांव में हुआ था। यह जिला ललितपुर झांसी तहसील महरौनी के अंतर्गत मदनपुर थाने में स्थित है। पिता का नाम श्री हीरालाल जी और माता का नाम उजियारी था। मेरी जाति असाटी थी और यह जाति प्रायः बुंदेलखंड में पाई जाती है। इस जाति वाले वैष्णव धर्म में अनुयायी होते हैं। पिताजी की स्थिति सामान्य थी। वे साधारण दुकानदारी के द्वारा अपने कुटुंब का पालन करते थे। वह समय ही ऐसा था जो आज की अपेक्षा बहुत ही अल्प द्रव्य में कुटुंब का भरण पोषण हो जाता था। उस समय 1 रुपया में 1 मन से अधिक गेहूँ, 3 सेर घी और 8 सेर तिल का तेल मिलता था। शेष वस्तुएं भी इसी अनुपात से मिलती थी। सब लोग कपड़ा प्रायः घर के सूत का पहनते थे। सबके घर चरखा चलता था। खाने के लिए घी दूध भरपूर मिलता था, जैसा कि आजकल देखा जाता है। उस समय क्षय रोगियों का सर्वथा अभाव था। आज दादा दादी की आयु 50 वर्ष की होने पर दादी की आयु 50 वर्ष की होने पर मेरे पिता का जन्म हुआ था। इसके बाद पिता के 2 भाई और हुए थे, जो क्रमशः दादी की 60 और 70 वर्ष की उम्र में जन्मे थे। तब दादी की आयु 40, 50, 60 वर्ष की थी। उस समय मनुष्यों के शरीर सुदृढ़ और बलिष्ठ होते थे। वे अत्यंत सरल प्रकृति के होते थे। अनाचार नहीं के बराबर था। घर घर गायें रहती थीं। दूध और दही की नदियाँ बहती थीं। देहात में दूध और दही की बिक्री नहीं होती थी। तीर्थ यात्रा सब पैदल करते थे। लोग प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे। वर्षा काल में लोग प्रायः घर पर ही रहते थे। वे इतने दिनों का सामान अपने अपने घर ही रख लेते थे। व्यापारी लोग बैलों का लादना बंद कर देते थे। वह समय ही ऐसा था जो इस समय सबको आश्चर्य में डाल देता है। बचपन में मुझे असाता के उदय से सूखी का रोग हो गया था। साथ ही लीवर आदि भी बढ़ गया था। फिर भी आयुष कर्म के निषेकों की प्रबलता के कारण इस संकट से मेरी रक्षा हो गई थी। मेरी आयु जब 6 वर्ष की हुई तब मेरे पिता मड़ौरा आ गए थे। तब यहाँ पर मिडिल स्कूल का डाक खाना था और पुलिस थाना भी था। नगर अति रमणीय था। यहाँ पर 10 जिनालय और दिगंबर जैनियों के 150 घर थे। प्रायः सब घर संपन्न थे। 2 घराने तो बहुत ही धनाढ्य और जनसमूह से पूरित थे। मैंने 7 वर्ष की अवस्था में विद्या आरंभ किया और 14 वर्ष की अवस्था में मिडिल पास हो गया। चूँकि यहाँ पर यहीं तक शिक्षा थी, अतः आगे नहीं बढ़ सका।
मेरे विद्या गुरु श्रीमान पंडित मूलचंद्र जी ब्राह्मण थे, जो बहुत ही सज्जन थे। उनके साथ में गांव के बाहर श्री रामचंद्र जी के मंदिर में बाहर जाया करता था। वहीं रामायण पाठ होता था, उसे मैं सानंद श्रवण करता था। किंतु मेरे घर के सामने एक जिनालय था, इसलिए वहाँ भी जाया करता था। उस मोहल्ले में जितने घर थे सब जैनियों के थे, केवल एक घर बड़ई का था। उन लोगों के सहवास से प्रायः हमारे पिता का आचरण जैनियों के सदृश हो गया था। रात्रि भोजन मेरे पिता नहीं करते थे। जब मैं 10 वर्ष का था तब की बात है, सामने मंदिर जी के चबूतरे पर प्रतिदिन पुराण प्रवचन होता था। एक दिन त्याग का प्रकरण आया। इसमें रावण ने पर स्त्री त्याग का व्रत लेने का उल्लेख किया गया था। बहुत से भाइयों ने प्रतिज्ञा ली। मैंने भी उस दिन आजन्म रात्रि भोजन त्याग दिया। इसी त्याग ने मुझे जैनी बना दिया। एक दिन की बात है, मैं साला के मंदिर में गया। देवयोग से उस दिन वहाँ प्रसाद में पेड़ा बांटे गए, मुझे भी मिलने लगे। तब मैंने कहा, मैंने तो रात्रि भोजन का त्याग दिया है। यह सुन मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए। बोले, छोड़ने का क्या कारण है? मैंने कहा, गुरु महाराज, मेरे घर के सामने जिन मंदिर है वहाँ पर पुराण प्रवचन होता है, उसको श्रवण कर मेरी श्रद्धा उसी धर्म में हो गई है। पद्म पुराण में पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण किया गया है, वही मुझे सत्य भासता है। रामायण में रावण को राक्षस और हनुमान को बंदर बतलाया है। इसमें मेरी श्रद्धा नहीं है। अब मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा। आप मेरे विद्या गुरु हैं, मेरी श्रद्धा को अन्यथा करने का आग्रह न करें। गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृति के थे, अतः वे मेरे श्रद्धान के साधक हो गए। एक दिन का जिक्र है, मैं उनका हुक्का भर रहा था। मैंने हुक्का भरने के समय तंबाकू पीने के लिए चिलम को पकड़ा, हाथ जल गया। मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और गुरुजी से कहा, महाराज, जिसमें ऐसा दुर्गंधित पानी रहता है उसे आप पीते हैं? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना हो सो करो। गुरुजी प्रसन्न होकर कहने लगे, तुमने 10 रुपये का हुक्का फोड़ दिया, अच्छा किया, अब ना पिएंगे, एक बला टली। मेरी प्रकृति बहुत ही भीरू थी, मैं डर गया, परंतु उन्होंने सांत्वना दी, कहा, भय की बात नहीं। मेरे कुल में यज्ञोपवीत संस्कार होता था। 12 वर्ष की अवस्था में बुढ़ेरा गांव से मेरे कुल पुरोहित आए। उन्होंने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया, मंत्र का उपदेश दिया, साथ में यह भी कहा कि यह मंत्र किसी को मत बताना, अन्यथा अपराधी होंगे। मैंने कहा, महाराज, आपके तो हजारों शिष्य हैं, आपको सबसे अधिक अपराधी होना चाहिए। आपने मुझे दीक्षा दी, यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदोष हैं। इस पर पुरोहित जी मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। माँ ने भी बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कहा कि ऐसे पुत्र से तो अपुत्रवती ही मैं अच्छी थी। मैंने कहा, माँ जी, आपका कहना सर्वथा उचित है। मैं अब इस धर्म में नहीं रहना चाहता। आज से मैं श्री जिनेंद्र देव को छोड़कर अन्य को न मानूंगा। मेरा पहले से ही यह भाव था, जैन धर्म ही मेरा कल्याण करेगा। बाल्यावस्था से ही मेरी रुचि इसी धर्म की ओर थी।